दोस्तों नमस्कार। फोर बी गुजरात और दस्तक दोनों पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। एक बड़ी महत्वपूर्ण घटना आज घट चुकी है गुजरात में। हालांकि ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये बड़ी आम सी बात होनी चाहिए। आप कोई भी एग्जाम अगर देते हो या किसी चीज की एग्जाम अगर ली जाती है तो एक रूटीन प्रोसेस की तरह ही तो होता है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, फिर या तो उत्तीर्ण होते हैं या तो नहीं होते हैं, अलग बात है। पर एग्जाम एक तरह से एक रूटीन प्रोसेस ही है, एक आम प्रक्रिया है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन जिस तरह से गुजरात में लगातार पर्चे लीक हो रहे हैं भाई, है ना, 2012-13 से अब देख लें तो लगातार हो रहे हैं, और उसको लेकर जो एक हंगामा, बहुत एक उस तरह का माहौल खड़ा हुआ है कि भैया क्या एक पर्चा भी, ये जो एग्जाम ली जाएगी तो क्या उसका पर्चा भी लीक हो जाएगा, ये डर बना रहता है। क्योंकि अभी भी कुछ दिन पहले आपको पता है कि भावनगर यूनिवर्सिटी में एमकॉम का ये जो कुछ बिजनेस या इकोनॉमिक्स का कोई पेपर था वो लीक हो गया, और वो लीक किया उसी कॉलेज के प्रिंसिपल ने। तो अब ये है कि आज पूरे गुजरात में सरकारी नौकरी में जो एक ओहदा होता है जूनियर क्लार्क का, वो जूनियर क्लार्क के ओहदे के लिए पूरे राज्य में आज परीक्षा ली गई। और महत्वपूर्ण घटना यह रही कि पर्चा लीक नहीं हुआ, ना कोई धांधली हुई, ना कोई ऐसी घटना हुई कि जिसको लेकर परेशानी खड़ी हो जाए। शांतिपूर्ण रूप से, जैसे वैसे ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। तो बहुत लंबे अरसे के बाद शांतिपूर्ण रूप से एक नॉर्मल स्थिति में, सामान्य स्थिति में ये परीक्षा जो है जूनियर क्लार्क की वो संपन्न हो गई। तो बधाई के जो है वो मैसेजेस जो है सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इसमें कोई गर्व की बात नहीं, थोड़ी शर्म की बात है कि एक परीक्षा आप जो आम नॉर्मल तरीके से वो ऐसे ही होनी चाहिए, वो हुई, उसकी बधाइयां जो है बांटी जा रही हैं सोशल मीडिया पे। तो अपने आप में मुझे लगता है कि ये एक शर्मनाक बात है, लेकिन ये हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि महत्वपूर्ण घटना जो है वो आज सबको घटी है, और परीक्षा जो है जूनियर क्लार्क की वो शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई है। आपको एक बात बताते हैं, और बात यह है कि भाई हम तो ये कह रहे हैं ना, हम तो गुजरात में तो ये कहा जाता है कि हम बहुत विकसित हो चुके हैं, विकास की नई ऊंचाइयां हमने छू ली है, और बेरोजगारी तो वैसे सबसे कम है हमारे यहाँ, ऑलमोस्ट जिसको कहते हैं ना परफेक्ट स्टेट है हम। बाकी सब जो बात उसको कहते हैं, जो गुजरात विरोधी होती है, वो फिर गुजरात विरोधी लोग ही करते हैं, जो जलते हैं सरकार की सिद्धियों से। ये सब बातें की जाती है। अब मुझे अब एक चीज बताइएगा, मैं कुछ आपका आंकड़े देता हूं अभी। वो आंकड़ा बिल्कुल ये सामने पड़ा हुआ है, मैं आपको बात करते करते बिल्कुल स्क्रीन पर देखते देखते आपको बता दूं। मैं आपको पता है कि ये जो जूनियर क्लार्क की एग्जाम आज संपन्न हो गई है ना, उस एग्जाम को तकरीबन कितने लोगों ने, कितने युवा युवतियों ने दिया होगा आज पूरे राज्य से? वो आंकड़ा कहीं ना कहीं जो है 9,53,000 के आसपास का है। 9.5 लाख कैंडिडेट्स ने जूनियर क्लार्क के ओहदे के लिए, सरकारी नौकरी के लिए एग्जाम दी आज, तो संपन्न हो चुकी है। अच्छा, फिर एक सवाल ये मन में उठता है कि इतने मतलब 9,53,000 बच्चों ने जब ये एग्जाम दी है, तो जगह भी तो कुछ 5-15-20 को होगी, जगह वैकेंसी तो उतनी होगी। ऐसा नहीं है। वैकेंसी जो है वो 1181 है, 1181, ये इतनी वैकेंसी है। आप जोड़ लगाइए, गणित मेरा बहुत कमजोर है, मैं बड़ी मुश्किल से 10वीं और 12वीं में गणित से पास हुआ था, बहुत मुश्किल होती है, तो मेरा थोड़ा कमजोर है। लेकिन अगर आपको रेशियो भी लगाना हो, कोशिश करते हैं, कैलकुलेटर निकाल देते हैं इस फोन पे ही,
बात करते करते जो है जानने की समझने की कोशिश करते हैं कि कितना हुआ होगा, मतलब पर सीट कितने लोग जो हैं वो एग्जाम दे रहे हैं, कि मतलब क्या स्पर्धा है। अब देखिए ये सही में स्पर्धात्मक परीक्षा है। हम जो है 9,53,000 को जो है क्या करें, डिवाइड करेंगे और क्या करेंगे 1181 से। तो ये जो, अगर मेरी समझ ठीक है, अभी भी थोड़ा बहुत गणित मेरा ठीक है, तो ये एक वैकेंसी जो है उसके लिए 806.94, मतलब समझ लो 807 लोग एक सीट के पीछे, वैकेंसी के पीछे जो है वो स्पर्धा में है। अच्छा, अब हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अब ये कोई इतनी बड़ी क्या बड़ी जॉब है, इससे क्या जीवन एकदम जो है अचानक से बदल जाएगा, कुछ बहुत बड़ी पोस्ट मिल जाएगी, बहुत बड़ी तनख्वाह हो जाएगी, क्या होगा इसमें, पैसा कितना मिलता है? इसमें जो है हाईएस्ट सैलरी जो बताई जा रही है, एट हाईएस्ट सैलरी दैट अ जूनियर क्लर्क कैन अर्न, मैक्सिमम जो कमाई कर सकता है, मतलब मैं कमाई मतलब जो ऑफिशियल सैलरी मिलेगी उसकी बात कर रहा हूँ। कोई भ्रष्टाचार करेगा तो वो तो फिर कुछ भी कमा सकता है। तब अगर सरकारी महकमे में तो अगर पियोन जो है वो भी भ्रष्टाचार करता है तो वो भी करोड़ों का मालिक बन सकता है, वो मामला अलग है। मैं ऑफिशियल सैलरी की बात कर रहा हूँ जो तनख्वाह के रूप में आपको मिलती है, वो है 3,90,000 रुपया प्रति साल। तो आपका महीने का हो गया कुछ 32,500 रुपए के आसपास। आप समझिए, समझने की कोशिश करें, मैं कर रहा हूं आप भी कीजिए कि तनख्वाह अगर आपको अगर नौकरी मिल गई तो अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आपको मिलेगी तो 32,500 रुपये महीना मिलेगी। ठीक है, जगह सिर्फ 1181 खाली है, एग्जाम दे रहे हैं 9,53,000 बच्चे या युवक युवती जो कह सकते हैं उनको। तो ये क्या दर्शाता है, व्हाट डज इट एक्चुअली शो? ये क्या दर्शाता है हमको कि ये क्या बहुत अच्छी स्थिति है कि 9,53,000 युवक और युवतियां मिलकर जो है एक सिर्फ जहां 1181 वैकेंसीज हैं ऐसी जूनियर क्लर्क की पोजीशन पे वो पाने के लिए, जिसकी मैक्सिमम तनख्वाह जो है वो 32,500 से ज्यादा नहीं हो सकती है, क्यों इतनी कोशिश में लगे हुए हैं? कुछ और कर लेते, कुछ और कर लेते। गुजरात में इतना सारा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, कहते हैं कि बहुत सारे उद्योग लगे हैं, बहुत सारा रोजगार जो है हमने खड़ा किया है, तो वहीं कहीं अच्छी जॉब कर लेते। तो पैसा तो यहाँ से अच्छा ही मिलता। तो सवाल ये होता है कि स्किल का मामला है क्या हमारा, कि ये सब सिर्फ कोई ना कोई ग्रेजुएशन कर लिए हैं क्या, स्किल सेट नहीं है क्या? ये प्राइवेट सेक्टर में जो कट थ्रोट कंपटीशन होती है क्या, उसको फेस नहीं कर पा रहे हैं क्या? या फिर क्या ऐसी कौन सी एक लालच है जिसके चलते 9.5 लाख लोग 1181 वैकेंसीज के पीछे पड़े हैं? क्या वो सब बेरोजगार हैं या कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं? इस बात का कहीं जवाब नहीं है। लेकिन वास्तविकता ये है कि 9.5 लाख लोग 1181 वैकेंसीज के पीछे, और बहुत सारे किस्से हैं मैं आपको बताऊं, मतलब कि मतलब लोगों ने इस बार जो है, कुछ लोग किस्से ऐसे हैं कि जिनको बहुत शारीरिक रूप से वो बिल्कुल स्वस्थ नहीं थे फिर भी गए हैं। किसी को कोई मतलब वो गंभीर किस्सों की याद है इसमें मेरे पास, वो कुछ आए हैं। मतलब कहते हैं जिसको कि काफी कठिन परिस्थितियों में भी लोगों ने इस परीक्षा को अटेंड करने के लिए पूरी कोशिश की और अटेंड की है और एग्जाम का पेपर लिखा है। तो ये इतनी शिद्दत क्यों, और कुछ नहीं कर सकते हैं क्या? ये सब इसलिए पूछ रहा हूं मैं क्योंकि मुझे लगता है ये जो दावा है कि बहुत ज्यादा रोजगार दे चुके हैं, बहुत कम बेरोजगारी हमारे यहाँ, उस दावे में दम हमको दिखाई नहीं देता है। इसलिए ये स्थिति लगती है कि 1181 जूनियर क्लर्क की वैकेंट पोजीशंस हैं और 9,53,000 लोग जो हैं पर्चा एग्जाम देने के लिए, पर्चा लिखने के लिए बैठे थे। और फिर उसके बाद इस चीज का जश्न मनाया जा रहा है कि परीक्षा शांतिपूर्ण रूप से संपन्न हो गई और ना कोई धांधली हुई, ना कोई पर्चा लीक हुआ। इस स्थिति
को मैं तो जो नजरिए से देखता था मैंने आपको बता दिया। आपको क्या लगता है इस बारे में? आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हमारी बात अच्छी लगती है तो फिर लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।